Today, we are going to talk about future continuous tense and its application. We are going to discuss where we can apply this tense, especially future continuous tense, the continuous. The first thing is that while you are talking anything like the action is progress at a specific time in future, right? The action in progress. I like to say, I'm saying here that action is in progress. Action जो है progress में है. For that we use future continuous tense. इसके लिए हम future continuous tense को use करते हैं. Like that आप कहना चाहते हो किसी specific time में जो है future में कोई काम होने वाला है या हो रहा होगा, इस तरह का सेंस लाना चाहते हैं. तो जैसे कह रहे हैं I will be studying at 8 PM tomorrow. कल मैं जो है 8 बजे पढ़ाई कर रहा होगा. तो ये एक्शन प्रोग्रेस में होगा 8 बजे कल शाम में. ठीक है, तो ऐसा कुछ बोलना है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं. दूसरा, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड ऑनगोइंग एक्टिविटी. कोई एक्टिविटी जो कि प्लान्ड है या एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही होगा, उस तरह की ऑनगोइंग एक्टिविटी को, चल रहे एक्टिविटी को जो कि फ्यूचर में है, ऑब्वियस प्लान्ड है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए. जैसे सी विल बी वर्किंग ड्यूरिंग द हॉलीडे. हॉलीडे के दौरान जो है वह काम कर रही होगी, यानी कि ये ऑनगोइंग एक्शन होगा. हॉलीडे तो होगा लेकिन फिर भी वो क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी. जो तीसरा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, पोलाइट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अबाउट प्लान्स. इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट नहीं, बट इनडायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को करते हैं पोलाइटनेस के साथ. ठीक है, प्लान्स के बारे में. जैसे विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट. क्या तुम डिनर के लिए आज रात में हमें ज्वाइन कर रहे होगे, आओगे, मतलब ज्वाइन करोगे सेंस है. तो ये ऑनगोइंग एक्शन होगा अगेन बट फ्यूचर में, और वी आर आस्किंग पोलाइटली एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. नंबर 4 जो कंडीशन है, प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट ऑनगोइंग एक्शन. कोई ऑनगोइंग एक्शन है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि मतलब ये एक्शन जो है होने वाला है या हो रहा है. ठीक है, तो इस गेस करेंगे तो ऐसे बोलते जैसे दे विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह वे दिल्ली जा रहे होंगे. तो सेंस ये है कि ये ऑनगोइंग एक्शन है और हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, चांसेस है, गेस कर रहे हैं कि वो जा रहे होंगे. हम कंफर्म नहीं है, जा भी सकते हैं, हो सकता है उस डे में ना जाए, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में इस एक्शन को गेस कर रहे हैं कि हाँ वो जा रहे होंगे. शोइंग कॉजेज एंड इफेक्ट इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट. फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में हम इफेक्ट के बारे में या कॉज के लिए भी यूज करते हैं. जैसे इफ़ यू कम एट 9, अगर तुम 9 बजे आते हो, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होगा. अगर तुम 9 बजे आते हो, अगर आओगे तो क्या होगा इसका इफेक्ट, मैं सो रहा होगा. ठीक है, तो ये रीजन है आने का. अगर उस समय आते हैं तो क्या कंडीशन है, क्या रिजल्ट है, सोने का. तो ये इफ कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल है जहाँ पे हम एक सेंटेंस के बाद हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा होगा उसका रिजल्ट. दूसरा, इस तरह की बात करने के लिए हम इसी टाइम को यूज करते हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को. नंबर 6 कंडीशन है हाईलाइटिंग ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी. कोई चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या है या वो कंटिन्यू है कि नहीं, तब हम इसको यूज करते हैं. जैसे वी विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल इवनिंग, मतलब पूरी शाम को हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे. ठीक है, हिंदी में अगर सेंस लाए तो इसका सेंस होता है रहा होगा, रहे होगी, या कुछ इस तरह का सेंस आता है, रही होगी. ठीक है, हिंदी में ये सेंस आता है, लेकिन कंडीशन अगर हम देखेंगे इंग्लिश में बोलते वक्त क्या होना चाहिए, तो यही कंडीशन है जिसमें हम इस टाइम को यूज करेंगे. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग. जैसे लेट्स टॉक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यूज कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, हेल्पिंग वर्ब होता है. पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिखाई देता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी दिखाई देता है, बी, और बी के बाद जो है
मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। सो विल यू बी स्टडिंग टुनाइट, क्या तुम आज रात पढ़ रहे होगे? यस आई विल, हाँ मैं पढ़ रहा होगा। यस आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर टुनाइट, मैं आज रात इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा होगा। ठीक है। विल सी बी कुकिंग डिनर एट 8 PM, क्या 8 बजे वो डिनर बना रही होगी? नो सी ओंट, नहीं वो नहीं बना रही होगी, सेंस ये है। शॉर्ट आंसर है। लॉन्ग में आप कह सकते हैं नो सी ओंट बी कुकिंग डिनर एट 8 PM, सी विल बी ऑर्डरिंग फूड इंस्टेड, वो फूड ऑर्डर कर रही होगी इसके बजाय, डिनर बनाने के बजाय वो फूड ऑर्डर कर रही होगी। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून, अगेन आप देख रहे हो क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं, टुमारो आफ्टरनून में हम एक गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा। यस दे विल, हाँ वो खेल रहे होंगे, इसका रिजल्ट है कि हाँ वो खेल रहे होंगे। यस दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क टुमारो आफ्टरनून, तो कल जो है आफ्टरनून में, जो कल का आफ्टरनून है उस समय ये प्रोसेस, ये काम हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और है, बस ये काम जो है हो रहा होगा, प्रोसेस में होगा, ऑनगोइंग होगा। ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन होगा फ्यूचर में। विल यू बी यूजिंग योर लैपटॉप इन क्लास, क्या तुम अपना लैपटॉप क्लास में यूज कर रहे होगे? नो आई वॉन्ट, मतलब लैपटॉप क्या सेंस है कि क्या तुम क्लास में भी अपना लैपटॉप यूज कर रहे होगे, तो नो। अगर यूज कर रहे होगे तो यस, यस आई विल। ठीक है, शॉर्ट आंसर। नो आई वॉन्ट बी यूजिंग माई लैपटॉप इन क्लास, आई विल बी टेकिंग नोट्स बाय हैंड, मैं हैंड से नोट्स ले रहा होगा, लिख रहा होगा। ठीक है, लैपटॉप नहीं यूज कर रहा होगा। विल यू बी वॉचिंग टीवी आफ्टर वर्क, काम के बाद क्या वो टीवी देख रहा होगा? अगेन गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यस ही विल, हाँ वो ऐसा कर रहा होगा। यस ही विल बी वॉचिंग हिज फेवरेट शो आफ्टर वर्क, आफ्टर वर्क जो है वो अपने फेवरेट शो को देख रहा होगा। विल वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताहांत में, वीकेंड पे। ठीक है, क्या हम ट्रेवल कर रहे होंगे? यस वी विल, यस वी विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, वी और आई के साथ हम मोस्टली जो है शैल का यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हम इस तरह के ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन कोई इम्पोर्ट जरूरी नहीं है। जब तक कि आप अगर बहुत पोलाइट होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं शैल वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीकेंड, लेकिन विल वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीकेंड इज नॉर्मल है, ये जनरल है, ये ही यूज होता है मोस्टली। तो शैल के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे यूज करें, हम इसके थ्रू जा सकते हैं। विल सी बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 10, 10 बजे क्या वो मीटिंग अटेंड कर रही होगी? नो सी ओंट, नो सी ओंट बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 10, सी विल बी ज्वाइनिंग एट 11, 11 के आसपास वो ज्वाइन कर रही होगी, 10 बजे नहीं। विल यू बी रीडिंग अ बुक टुनाइट? यस आई विल, यस आई विल बी रीडिंग अ नॉवेल टुनाइट बिफोर स्लीपिंग, हाँ सोने से पहले मैं नॉवेल पढ़ रहा होगा। विल दे बी विजिटिंग अस टुमारो, क्या वो हमें विजिट कर रहे होंगे कल? नो दे वोंट, नहीं कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यस दे विल, हाँ वो करेंगे ऐसा, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है। अदरवाइज नो दे वोंट, नो दे वोंट बी विजिटिंग अस टुमारो, दे विल बी बिजी विद वर्क, वो काम में बिजी होंगे तो कल अटेंड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे विल बी यूज किया गया है जो कि बी वर्ब्स का फ्यूचर फॉर्म है। विल यू बी ड्राइविंग टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग में वो ऑफिस को ड्राइव कर रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा? यस ही विल, यस ही विल बी ड्राइविंग टू ऑफिस इन द मॉर्निंग एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो जो है मॉर्निंग में ड्राइव कर रहा होगा, जा रहा होगा, ड्राइव खुद ड्राइव करके। ठीक है, अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस। ऊपर हमने अफर्मेटिव देखा, मोस्टली जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो है जब आप हम क्वेश्चन को यस नो में पूछ रहे होते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल, हमें कंडीशंस पता होना चाहिए कि कहाँ हम इस टाइम को अप्लाई करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल राइट, वी मस्ट वी मस्ट नो अबाउट दिस कंडीशंस। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें पता नहीं रहेगा कहाँ अप्लाई करना है, और हम ट्रांसलेशन के चक्कर में फंस जाएंगे। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको मीनिंग हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि इसका सेंस ऐसा आ रहा है ताकि आप कंडीशंस को समझें कहाँ अप्लाई करना है। इसको पैरोटिंग नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और जब भी आप इसे अप्लाई कर रहे हो प्रैक्टिकली, जब आप बोल रहे हो इंग्लिश को, तो बोलने से पहले आप शुरू के दिनों में जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो क्या है, क्या ये फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है,
ऑनगोइंग एक्शन फ्यूचर में है, तब आप इस टाइम को यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरू के दिनों में आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बाद में ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपको सोचना नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक आप बोलने लगेंगे, अलग अलग टाइम को यूज करने लगेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी जिस टाइम में आप बोलना चाहते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं मोस्टली इंडिया में, हम इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव पढ़ देते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हम इसे पढ़ते हैं और इसका नेगेटिव देखने जा रहे हैं, यानी कि नॉट का यूज होना है। अब नॉट का कंडीशन ये है कि हम विल नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन बना लें, जैसे विल और नॉट को जो है एक साथ लिखते हैं तो ये ओंट हो जाता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि ये विल नॉट हम क्वेश्चन में जो है, रूल तो ये कहता है कि अगर हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर जो भी फॉर्म है बी वगैरह और ये सब, लेकिन हम इस नॉट को जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है क्वेश्चन में। वोंट यू बी स्टडिंग टुमारो, क्या तुम कल नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, शॉर्ट है यस आई विल, हाँ मैं पढ़ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे होगे तो क्या, तो सेंस यहाँ पे ये है यस आई विल बी स्टडिंग टुमारो फॉर माई एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए मैं कल पढ़ रहा होगा। वोंट सी बी कुकिंग लंच, क्या वो लंच नहीं बना रही होगी, पका रही होगी। नो सी वोंट, नहीं, नो सी वोंट बी कुकिंग लंच, सी विल बी रेस्टिंग। यहाँ जब हम शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो हम नो लिख रहे हैं या यस लिख रहे हैं और उसके साथ जो है सी विल नॉट को जो है सी ऑन कर रहे हैं, ये शॉर्ट आंसर होता है निगेट करने के लिए, या पॉजिटिव भी हो सकता है यस सी विल। ठीक है, ओंट दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या शाम में वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही बोलने हैं, आपको अपने लाइफ में जो बोलना है उसको कनेक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या ये ऑनगोइंग एक्शन है, चल रहा एक्शन है, तब हमें बस इस टाइम को यूज कर लेना है। ये फ्यू एग्जाम्पल्स है कि हम बोलते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैं ऐसा थोड़े ना हजारों लाखों सेंटेंसेस दे दूंगा तब भी, अब आपको क्या बोलना है, कौन सा ऑनगोइंग एक्शन है, क्या वर्ब होगा वहाँ पे, किस तरह का, जैसे यहाँ पे प्लेइंग है, कुकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके सीन पे जो आप बोलना चाहते हो। बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम ओंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर बी, प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, वोंट दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या वो शाम में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। यस दे विल, वो खेल रहे होंगे। यस दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे। वोंट यू बी यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास, क्लास टाइम में क्या तुम अपना फोन यूज नहीं कर रहे होगे। नो आई वॉन्ट, क्योंकि मुझे क्लास में ध्यान देना है, क्लास को अगर मैं फोन यूज करूंगा तो नहीं देख सकता। नो आई वोंट बी यूजिंग माई फोन ड्यूरिंग क्लास, क्लास के समय मैं फोन नहीं यूज कर रहा हूँ। आई बी फोकसिंग ऑन द लेक्चर, मैं लेक्चर पे ध्यान दे रहा होगा। वोंट यू बी वॉचिंग द मैच टू नाइट, क्या वो आज रात मैच को नहीं देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा। अगेन ये क्या है, सब कंडीशन, ऑनगोइंग एक्शन है फ्यूचर में। ठीक है, यस ही विल, हाँ वो कर रहा होगा ऐसा। यस ही विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच टुनाइट विद हिज फ्रेंड्स। वॉन्ट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, क्या हम नेक्स्ट मंथ ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। नो वी वॉन्ट, नो वी वॉन्ट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, विल बी सेविंग मनी, हम मनी बचा रहे होंगे, पैसे बचा रहे होंगे, इसलिए हम ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट सी बी अटेंडिंग द सेमिनार, क्या वो सेमिनार अटेंड नहीं कर रही होगी। यस सी विल, हाँ वो कर रही होगी। यस सी विल बी अटेंडिंग द सेमिनार एट द कॉलेज, हाँ वो कॉलेज में सेमिनार अटेंड कर रही होगी। वॉन्ट यू बी रीडिंग टुमारो मॉर्निंग, क्या तुम कल सुबह नहीं पढ़ रहे होगे। अगेन कल सुबह की बात कर रहे हैं और एक एक्शन की बात कर रहे हैं जो हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि प्लान कर रहे हो कि ऐसा करूंगा, बल्कि उस मोमेंट में इस काम को आप करने लगोगे, कर रहे होगे। ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो अभी इसमें ओंट के बारे में लगाया जाए कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे। नो आई ओंट, नो आई वोंट बी रीडिंग टुमारो मॉर्निंग, आई विल बी एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा होगा। ठीक है, ओंट दे बी विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक विजिट हमें विजिट नहीं कर रहे होंगे। यस दे विल, हाँ वो कर रहे होंगे। यस दे विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक फॉर द फेस्टिवल, फेस्टिवल के लिए वो नेक्स्ट वीक क्या कर रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे। ओंट ही बी ड्राइविंग होम लेट, क्या वो घर लेट नहीं आ रहा होगा, ड्राइव करते हुए लेट नहीं आ रहा होगा। नो ही ओंट, नो ही ओंट बी ड्राइविंग होम लेट, ही विल बी लिविंग अर्ली, वो जल्दी आ रहा होगा। ठीक है,
WH क्वेश्चन जो है स्पेशली इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे वाई, वॉट, इसे हम वॉट कहते हैं, ठीक है, या वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। होम, विच, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो ये जो एक क्वेश्चन वर्ड वाले जो है इसे WH कहते हैं। और क्वेश्चन वर्ड हमें स्टार्टिंग में दिखता है किसी भी सेंटेंस के, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे भी कहते थे, व्हाट, क्या, ऐसा, वाई, क्यों। कोई कह रहा होगा कल मैं इस समय घर जा रहा होगा, तो क्यों, वाई। तो ऐसे हम बोल देते, व्हाट, वेयर, कहाँ जा रहे होगे, हूँ, कौन, कौन ऐसा कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड को चाहे तो हम सेंटेंस बनाएं या जो कोई बोल रहा है उसी पे हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को यूज कर देते हैं कई बार। व्हाट, हाँ ऐसा हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो सेम थिंग इज द व्हाट विल यू बी स्टडिंग टुमारो, कल क्या पढ़ रहे होगे, एक जनरल क्वेश्चन है। आपको बताता हूँ कि जो है व्हाट मोस्टली जनरल इंक्वायरी इन सब चीज़ों के लिए, अवेयरनेस, जानकारी को गेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कल क्या पढ़ रहे होगे, तो इंग्लिश। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर टुमारो, कल मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा होगा, ठीक है। वेयर विल सी बी कुकिंग डिनर, डिनर कहाँ बना रही होगी, इन द किचन, किचन में बना रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। सी बी कुकिंग डिनर इन द किचन, लॉन्ग आंसर है, हमने पूरे सेंटेंस को बोला, अफर्मेटिव, राइट। व्हेन विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, कब क्रिकेट खेल रहे होंगे, कब क्रिकेट खेल रहे होंगे, टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून इन द पार्क। क्या जिसे आफ्टरनून बोलते हैं, आफ्टरनून भी लोग बोलते हैं, सेंसेस लाइक ना, आप एक्सेंट को लाने के लिए आप बोल सकते हैं आफ्टरनून, पार्क, पार्क की जगह पे आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। व्हाट विल यू बी यूजिंग इन द क्लास, क्लास में क्या यूज कर रहे होगे, अ नोटबुक, एक नोटबुक। आई बी यूजिंग ए नोटबुक इन क्लास टू टेक नोट्स, नोट्स लेने के लिए मैं क्या यूज कर रहा होगा, नोटबुक। विच शो विल ही बी वॉचिंग, कौन सा शो वो देख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे विच के साथ जो है वो वर्ड आता है जो हम करने के बारे में पूछ रहे थे, विच, विच शॉप, विच शू, ऐसे भी हो सकता है, विच शर्ट, तो कौन सा शर्ट कल पहन रहे होगे या कुछ भी, विच शर्ट विल यू बी वेयरिंग टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे हिज फेवरेट शो, अपना फेवरेट शो देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग हिज फेवरेट कॉमेडी शो टुनाइट। वेयर विल वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीकेंड, कहाँ ट्रेवल कर रहे होंगे। अब जब हम इसको बोलते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है बी को बोलना, तो हम एक साथ तेजी से नहीं बोल सकते, ऐसे बोलेंगे वेयर विल वी बी ट्रेवलिंग टू नेक्स्ट वीकेंड। तो एक पॉज आएगा हल्का सा, ताकि हम इसे एक्जैक्टली बोल पाए, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली ट्रेवल कर रहा होगा नेक्स्ट वीकेंड पे, विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीकेंड। When will she be attending the meeting? At 11. 11 के आसपास अटेंड कर रही होगी। She will be attending the meeting at 11 tomorrow. कल 11 बजे अटेंड कर रही होगी। तो ये प्रोसेस में सारी चीज़ें ऑनगोइंग होगा उस टाइम में, उस मोमेंट में जब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। What will you be reading tonight? रात में क्या पढ़ रहे होगे? नॉवेल। I'll be reading a novel tonight before sleeping. सोने से पहले नॉवेल पढ़ रहा होगा। Who will they be visiting tomorrow? ठीक है, वे किसे विजिट कर रहे होंगे, देयर रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को। दे विल बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स टुमारो, इसे लोग रिलेटिव्स भी पढ़ते हैं, रिलेटिव्स, ठीक है, उनको विजिट करेंगे। हाउ विल ही बी ड्राइविंग टू ऑफिस, ऑफिस कैसे जा रहे होंगे, बाय कार, कार के थ्रू, कार के द्वारा। ही विल बी ड्राइविंग टू ऑफिस बाय कार इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसे कार भी लोग पढ़ते हैं, कार, और स्पेशली है कार, इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, का आधा रहा है तो इसे कार कहते हैं। ही विल बी ड्राइविंग टू ऑफिस बाय कार इन द मॉर्निंग। WH नेगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड को नेगेटिव हम देखने जा रहे हैं। नेगेटिव में जो है नॉट लगा के हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा होगा, या कुछ इस तरह का सेंस में। तो व्हाट वॉन्ट यू बी स्टडिंग टुमारो, कल क्या नहीं पढ़ रहे होगे, साइंस, साइंस नहीं पढ़ रहा होगा। आई विल बी स्टडिंग साइंस टुमारो, आई विल बी फोकसिंग ऑन इंग्लिश, मैं इंग्लिश पे ध्यान दे रहा होगा। Where won't she be cooking dinner? डिनर कहाँ नहीं बना रही होगी, ऑन द टेरेस, टेरेस पे डिनर क्यों बनाएगी, किचन में बनाएगी। तो उसने पूछा कहाँ नहीं बना रही होगी, तो टेरेस पे नहीं बना रही होगी। She won't be cooking dinner on the terrace, she will be cooking in the kitchen, किचन में बना रही होगी डिनर। When on they be playing cricket, वे क्रिकेट कब नहीं खेल रहे होंगे, इन द मॉर्निंग, क्योंकि उन्हें आफ्टरनून में खेलना है शायद। They won't be playing cricket in the morning,
दे विल बी प्लेइंग इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो खेल रहे होंगे। What won't you be using in class? क्लास में क्या नहीं यूज कर रहे होगे? माई फोन, अपने फ़ोन को नहीं यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लास में फ़ोन जब तक कि टीचर नहीं बोल रहा है या इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें नहीं यूज करना चाहिए। आई विल बी यूजिंग माई फोन इन क्लास, आई विल बी यूजिंग माई नोटबुक, नोटबुक यूज कर रहा होगा। या जब तक कि क्लास फ़ोन बेस्ड नहीं कि वहाँ पे फ़ोन यूज करना इंपॉर्टेंट है। विच शो वोंट ही बी वॉचिंग? वो कौन सा शो नहीं देख रहा होगा? द न्यूज़, वो न्यूज़ नहीं देख रहा होगा, कुछ और कॉमेडी शो जैसे। ही वोंट बी वॉचिंग द न्यूज़, ही विल बी वॉचिंग अ कॉमेडी शो, वो कॉमेडी शो देख रहा होगा। Where won't be traveling next weekend? नेक्स्ट वीकेंड हम कहाँ ट्रेवलिंग नहीं कर रहे होंगे? मुंबई, क्योंकि दिल्ली जाना है ना, तो मुंबई नहीं जा रहे होंगे, बेस्ट बात है। विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीकेंड, विल बी गोइंग टू दिल्ली। ये नेगेटिव, कोई जरूरी नहीं कि हम नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हुए पूछे भी, लेकिन कई बार यूज होता है, तो हम यहाँ पे आपको बस बता रहे हैं कि कैसे इनको बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा पूछा जो कहाँ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कई जगह वो जा रहे हैं, तो बता दें कि हाँ मुंबई नहीं जा रहे होंगे, बाकी सब जगह जाना है, तो वो सेंस है। बट कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरह बने, कहाँ नहीं जा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अब सभी जगह तो जा नहीं सकते। When on से बी अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग कब नहीं अटेंड कर रही होगी? एट 10, ऑब्वियस बात है, उसने 10 पे मना किया है तो 11 पे अटेंड करेगी। सो ऑन बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 10, सी विल बी अटेंडिंग एट 11। तो ऐसा नहीं कि यही जवाब देना है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है। अगर ऑनगोइंग क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो इस टाइम को यूज करना है, बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। What won't you be reading tonight? आज रात क्या नहीं पढ़ रहे होगे? अब मैगजीन, मैगजीन नहीं पढ़ रहा क्योंकि नॉवल पढ़ रहा था मैं। I'll be reading a magazine tonight. I'll be reading a novel. मैं एक नॉवल पढ़ रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है, हमने पहले देखा है क्वेश्चन में, हम नॉवल पढ़ने को डिसाइड किए हैं, तो क्या नहीं पढ़ रहा होगा? तो मैगजीन नहीं पढ़ रहा होगा, नॉवल पढ़ रहा है। Who won't they be visiting tomorrow? कल किसी नहीं विजिट कर रहे। Their neighbors, पड़ोसियों को विजिट नहीं कर रहे होंगे। They won't be visiting their neighbors tomorrow. They will be visiting relatives. Relatives को विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। हाउ वॉन्ट ही बी ड्राइविंग टू ऑफिस? वो ऑफिस कैसे नहीं जा रहा होगा? तो बाय बाइक, क्योंकि उसने कार से जाने की बात की थी। ही वॉन्ट बी ड्राइविंग टू ऑफिस बाय बाइक, ही विल बी ड्राइविंग बाय कार। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मैंने जिस पर डिस्कस किया। देखिए, ये मैं 1 by 1 क्लासेस बता रहा हूँ जिसमें हम जो है अलग अलग टाइम को बात कर रहे हैं। जल्दी मैं ऐसे क्लासेस में डिस्कस करूँगा जब हम सभी को यूज करके, और हम एक सभी टाइम को यूज करके हम बोल रहे होंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना। कुछ ज़रूरी नहीं कि इतना ही, बट हमें छोटे छोटे अलग अलग, जब हम भी कोई बात करते हैं तो उसमें कभी हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं, कभी फ्यूचर का वर्ड आता है, फ्यूचर टाइम में बात करना चाहते हैं, कभी पास्ट की बातें करना चाहते हैं। हमें बस आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का बात हमें कौन से टाइम में करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्यूचर कंटिन्यूअस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई ऑनगोइंग एक्शन बता रहे होते हैं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है, उस मोमेंट में आप कर रहे होते हैं, मतलब जब आप बता रहे होते हैं उस मोमेंट में आप उस एक्शन को कर रहे होंगे, ऐसा सेंस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू गाइज।